दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी में जहां देशभक्ति, बलिदान और जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा रोमांच छिपा है। यह कहानी है भारत के उस जासूस की जिसने पाकिस्तान की फौज के दिल में घुसकर भारत को सुरक्षित रखा। नाम था रविंद्र कौशिक, जिसे पूरी दुनिया द ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। रविंद्र का जन्म 1952 में राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। बचपन से ही उनमें एक खास चमक थी। एक्टिंग उनका शौक था और थिएटर उनका पैशन। स्कूल और कॉलेज के नाटकों में जब वे मंच पर उतरते तो लोग उनकी अदाकारी से हैरान रह जाते। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी इसी एक्टिंग ने रॉ का ध्यान उनकी ओर खींचा। रॉ के अधिकारियों ने सोचा, ये लड़का अपनी एक्टिंग से किसी भी पहचान में ढल सकता है, यही तो हमें चाहिए। और यहीं से उनकी गुप्त यात्रा शुरू हुई। रविंद्र को रॉ ने ट्रेनिंग के लिए चुना। उन्हें नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर। वो अब राजस्थान का एक हिंदू लड़का नहीं, बल्कि पाकिस्तान का मुस्लिम बनने जा रहे थे। रॉ ने उन्हें गुप्त ठिकानों पर महीनों तक ट्रेनिंग दी। उर्दू बोलना, इस्लामी तौर तरीके सीखना, नमाज अदा करना, यहां तक कि पाकिस्तानी लहजे में बात करना, सब कुछ उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया गया। 1975 में उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। वहां जाकर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। धीरे धीरे उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उन्हें पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ऑफिसर बना दिया गया। सोचिए, पाकिस्तान की सेना में बैठा एक मेजर, और असल में वो भारत का जासूस था। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। रविंद्र पाकिस्तान की फौज के हर राज भारत तक पहुंचाने लगे। उनकी जानकारी ने भारत को कई बार बड़े खतरों से बचाया। जब जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रची, रॉ तक रविंद्र की रिपोर्ट पहले ही पहुंच जाती। इसी बहादुरी की वजह से रॉ ने उन्हें दिया द ब्लैक टाइगर का खिताब। लेकिन जासूस की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर कदम पर मौत मंडराती रहती है। और वही हुआ। 1983 में रॉ के ही एक एजेंट की गिरफ्तारी हुई। टॉर्चर के दौरान उसने रविंद्र की पहचान उजागर कर दी। बस खेल खत्म। इसी ने रविंद्र को पकड़ लिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। टॉर्चर, मारपीट, अपमान, हर दर्द दिया गया। लेकिन रविंद्र ने कभी अपने देश के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। और वहीं से शुरू हुआ उनका 18 साल लंबा संघर्ष। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर उन्होंने अपने परिवार को कई खत लिखे। एक खत में उन्होंने लिखा, मैंने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अब मुझे भुला दिया गया है। इन शब्दों में उनके दर्द, उनका बलिदान और उनकी उम्मीद साफ झलकती थी। 21 साल तक उन्होंने पाकिस्तान की जेल में हर यातना सही। आखिरकार 2001 में वहीं जेल की दीवारों के बीच उनकी मौत हो गई। उनका शरीर भी भारत को कभी वापस नहीं मिला। सोचिए दोस्तों, एक इंसान जिसने अपनी जवानी, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, सब कुछ भारत के लिए कुर्बान कर दिया। वो आज भी एक भूली हुई दास्तान है। रविंद्र कौशिक सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वो एक सच्चे देशभक्त थे। एक ऐसा हीरो जो बिना यूनिफॉर्म, बिना पहचान, चुपचाप भारत को बचाता रहा। तो दोस्तों, ये थी द ब्लैक टाइगर की कहानी। क्या आपको लगता है कि रविंद्र कौशिक को भारत सरकार से और सम्मान मिलना चाहिए था? क्या उनकी याद में कोई बड़ा स्मारक या पहचान बननी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही सच्ची, रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।